हेलो गाइस, इट्स योर फ्रेंड अजय और आज की वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ 2025 के टॉप 10 जबरदस्त डार्क और यूनिक एनिमे जो हिंदी डब में अवेलेबल हैं भाई। ये कोई नॉर्मल लिस्ट नहीं है, यहाँ तुम्हें मिलेगा डार्क फैंटेसी, ओवरपावर्ड एमसी, एक्शन प्लस कॉमेडी, मॉन्स्टर्स प्लस घोस्ट्स और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ 91% लोगों ने इन एनिमे को अभी तक ट्राई नहीं किया होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हो सकता है तुम्हारा अगला फेवरेट एनिमे यहीं छुपा हो। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं एनिमे लिस्ट की तरफ। नंबर 10 क्लिवेटस। इस एनिमे में हमें एक ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहां इंसान और राक्षसों के बीच नफरत अपने चरम पर है। यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कोई हीरो नहीं बल्कि 4 सबसे ताकतवर बीस्ट किंग्स में से एक है जिसका नाम है क्लिवेटस। जब इंसानी राजा अपने 13 चुने हुए हीरोज को उसे मारने भेजता है तो क्लिवेटस उन्हें इतनी आसानी से खत्म कर देता है जैसे वो उसके लिए कुछ भी नहीं थे। इसके बाद गुस्से में वो पूरे साम्राज्य को तबाह कर देता है, लेकिन इसी तबाही के बीच उसे एक लावारिस बच्ची मिलती है। अब यहाँ से एनिमे पूरी तरह बदल जाता है। वो उस बच्चे को मारने के बजाय उसे पालने का फैसला करता है ताकि वो खुद देख सके कि क्या इंसान बदलने के लायक हैं या नहीं। बच्चे की देखभाल के लिए वो एक इंसानी रूप लेता है और खुद को क्लेन कहता है और साथ ही एक वॉरियर लड़की को जिंदा करता है जिसकी जिंदगी अब उस बच्चे पर टिकी होती है। अब आगे क्या क्लिवेटस इंसानों को माफ कर पाएगा या फिर पूरी मानवता का अंत करेगा? बाकी वो तुम सीरीज में देखना आगे क्या होता है। नंबर 9 I left my A rank party to help my former students reach the dungeon depths। इस एनिमे में हमें एक ऐसा मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है जो सालों तक एक टॉप A रैंक पार्टी में रहने के बाद भी हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर यूक एक रेड मेज होते हुए भी अपनी ही पार्टी में बेइज्जत होता रहता है और एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इसके बाद उसकी मुलाकात होती है अपनी पुरानी स्टूडेंट से जो एक नई पार्टी बनाकर डंजन क्लियर करना चाहती हैं। अब यूक उनका गुरु और लीडर बन जाता है और उन्हें सिखाता है कि असली ताकत क्या होती है। धीरे धीरे ये टीम इतना आगे बढ़ जाती है कि पूरी दुनिया उन्हें देखने लगती है, लेकिन जितनी गहराई में वो डंजन जाते हैं उतना ही खतरनाक सच उनके सामने आता है। अब क्या ये टीम दुनिया के सबसे खतरनाक डंजन को क्लियर कर पाएगी या फिर उनकी यही जर्नी सब कुछ खत्म कर देगी? नंबर 8 गर्ल्स फ्रंटलाइन। इस एनिमे में हमें फ्यूचर की वॉर देखने को मिलती है जहां इंसानों की जगह लड़ते हैं एंड्रॉइड सोल्जर्स। ये एंड्रॉइड सिर्फ मशीन नहीं है, इनके पास फीलिंग्स और मेमोरीज भी हैं। जब एआई रोबोट्स इंसानों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं तो कहानी बन जाती है और भी डार्क। गन फाइट्स, इमोशंस और वॉर ड्रामा का तगड़ा मिक्स। वो तुम सीरीज में देखना आगे क्या होता है। अब क्या ये एंड्रॉइड सोल्जर्स इंसानों को बचा पाएंगे या फिर यही युद्ध सब कुछ खत्म कर देगा? नंबर 7 त्सुकिमिची मूनलिट फैंटेसी। इस एनिमे में हीरो को बुलाया जाता है लेकिन हीरो बनने से पहले ही उसे निकाल दिया जाता है। एक देवी उसे बदसूरत बोलकर दुनिया के सबसे खतरनाक इलाके में फेंक देती है, लेकिन मून गॉड को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे ऐसी पावर देता है कि पूरा वर्ल्ड हिल जाए। धीरे धीरे हीरो अपने जैसे राक्षसों के साथ एक अलग ही दुनिया बना लेता है। वो इंसानों से दूर रहना चाहता है लेकिन किस्मत उसे बार बार लड़ाई में घसीट लाती है। कॉमेडी, ओवरपावर्ड एमसी और यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग। बाकी वो तुम सीरीज में देखना आगे क्या होता है और वो देवी से कैसे बदला लेता है। नंबर 6 न्यू सागा। इस एनिमे की शुरुआत ही एंड से होती है। हीरो डीमन लॉर्ड को तो मार देता है लेकिन इस लड़ाई में अपने सारे अपनों को खो देता है। मरते वक्त उसे एक दूसरा मौका मिलता है और वो 4 साल पीछे टाइम में चला जाता है। अब उसके पास है फ्यूचर की नॉलेज, स्ट्रॉन्गर पावर्स और एक ही मकसद, इस बार किसी को मरने नहीं देना। अब क्या वो अपनी किस्मत बदल पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? नंबर 5 री-मॉन्स्टर। इस एनिमे में हमें एक ऐसा इसेकाई देखने को मिलता है जहां हीरो इंसान नहीं बल्कि एक गॉब्लिन होता है। मेन कैरेक्टर जब मरता है तो दूसरी दुनिया में सबसे कमजोर गॉब्लिन के रूप में जन्म लेता है, लेकिन उसके पास एक खतरनाक एबिलिटी होती है। जो कुछ भी वो खाता है उसकी ताकत उसे मिल जाती है। धीरे धीरे वो गॉब्लिन से खतरनाक मॉन्स्टर बनता चला जाता है। वो सिर्फ खुद को ही नहीं अपने पूरे कबीले को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब क्या वो सिर्फ एक राक्षस रहेगा या फिर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा? बाकी वो तुम सीरीज में देखना आगे ये मॉन्स्टर क्या क्या करता है। नंबर 4 डंडना दन। इस एनिमे में हमें 2 ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट देखने को मिलते हैं जिनके विश्वास एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लड़की को भूतों पर भरोसा है लेकिन एलियंस को नहीं मानती, वहीं लड़का एलियंस को मानता है लेकिन भूतों को बकवास समझता है। अपनी अपनी बात साबित करने के लिए दोनों एक दूसरे को शापित जगहों पर भेज देते हैं और यहीं से एनिमे पूरी तरह पागल हो जाता है। एक तरफ एलियंस, दूसरी तरफ खतरनाक भूत और बीच में हमारे दोनों मेन कैरेक्टर ऐसे। लड़के पर एक भयानक आत्मा का शाप लग जाता है और लड़के की छुपी हुई साइकिक पावर्स जाग जाती हैं।
अब दोनों मिलकर अजीबोगरीब राक्षसों, एलियंस और भूतों से लड़ते हैं। वो तुम सीरीज में देखना होगा आगे क्या होता है। एक्शन, कॉमेडी और मैडनेस का ऐसा कॉम्बो है कि एक एपिसोड देखो और सीधे हुक। नंबर 3, साकामोटो डेज। इस एनिमे में हमें एक ऐसा इंसान देखने को मिलता है जो कभी अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक हिटमैन हुआ करता था, लेकिन प्यार की वजह से वो सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। अब वो मोटा सा, शांत सा किराने की दुकान चलाने वाला आदमी है, लेकिन जब पुराने दुश्मन वापस आते हैं तो बिना किसी को मारे वो उन्हें याद दिला देता है कि वो पहले क्या था। बाकी वो तुम सीरीज में देखना आगे क्या होता है। अब क्या वो अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएगा या उसका अतीत उसकी नई जिंदगी तबाह कर देगा। नंबर 2, काइजू नंबर 8। इस एनिमे में हमें एक ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहां इंसान हर दिन विशाल राक्षसों से लड़ रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर काफका, जो खुद कभी हीरो बनना चाहता था, आज राक्षसों के मरे हुए शरीर साफ करता है। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ऐसा मोड़ लेती है कि वो खुद एक काइजू बन जाता है। अब वो इंसान भी है और राक्षस भी, और पूरी दुनिया उसे खत्म करना चाहती है। अब क्या काफका अपनी पहचान छुपाकर हीरो बन पाएगा या फिर उसे उसी चीज के हाथों मरना पड़ेगा जिसे वो हमेशा खत्म करना चाहता था। नंबर 1, विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। इस एनिमे की दुनिया में जादू ही सब कुछ है। यहाँ ताकत, रुतबा और इज्जत सब कुछ मैजिक पावर से तय होता है। लेकिन इसी दुनिया में पैदा होता है हमारा मेन कैरेक्टर विल सेलफर्ट, जो एक मैजिक एकेडमी में पढ़ता है बिना किसी जादू के। जी हाँ, विल एक ऐसा लड़का है जिसे एक भी स्पेल नहीं आता, लेकिन उसके हाथ में है एक चीज, स्वॉर्ड्समैनशिप का जबरदस्त हुनर। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, टीचर उसे फेल समझते हैं और क्लासमेट्स कहते हैं जिस दुनिया में जादू हो वहाँ तलवार की कोई जगह नहीं। लेकिन विल का एक ही सपना है, अपने बचपन के प्यार एल्फारिया तक पहुंचना, जो अब बन चुकी है दुनिया की सबसे ताकतवर मैजिया वेंडर। एकेडमी में आगे बढ़ने के लिए विल को लड़ना पड़ता है खतरनाक मॉन्स्टर्स, मैजिकल बीस्ट्स और उन जादूगरों से जो उसे कमजोर समझते हैं। विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड सिर्फ मैजिक वर्सेस स्वॉर्ड नहीं है, ये है उस इंसान की कहानी जो पूरी दुनिया के नियमों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। क्या विल अपने बचपन के प्यार एल्फारिया तक पहुंच पाएगा? वो तुम एक एपिसोड देखो और फिर रुक पाना मुश्किल है। तो भाइयों, ये थे कुछ ऐसे एनिमे जो कहानी, एक्शन और यूनिक कॉन्सेप्ट में सच में नेक्स्ट लेवल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही एनिमे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस एनिमे या किस टाइप पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।